तीर्थंकर कथा के इस प्रसंग में पुष्पदंत भगवान का वृतांत सुनने के उपरांत अब 10वें तीर्थंकर, जिनका नाम है शीतलनाथ भगवान, जैसा नाम है वैसे ही उनके उस नाम के अनुसार आदमी को, इस प्राणी के लिए जिनका नाम शीतलकारी है, ऐसे शीतलनाथ भगवान का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हम करते हैं। सबसे पहले उनकी स्तुति करते हैं। उनकी स्तुति में क्या लिखा है? ब्रह्मा व्रतांतो जिननायकेन उत्तम क्षमादि दश धापि धर्मः येन प्रयुक्तो व्रतबंध बुद्ध्या तम शीतलं तीर्थकरं नमामि। ऐसे ब्रह्मा वृतांतो, जैसे शीतलनाथ भगवान के छंद का वर्णन करते हुए उसका पद्यानुवाद। प्रभु की वाणी जन कल्याणी, व्रत संयम का करे बखान, क्षमा धर्म से ब्रह्मचर्य तक पाले सुधिजन बने महान। जिन शासन के जिन नायक के चरणों की शीतल छाया, शीतल को नमन करूं मैं, मिट जावे भव दुख बाधा। ऐसे शीतलनाथ भगवान, जिनके चरणों की शीतल छाया में प्राप्त अगर हो, चरणों की शीतल छाया प्राप्त हो जाए तो संसार की भव दुख की सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। ये न जिन नायकेन, जिनों के नायक, ऐसे जिन नायक व्रतबंध बुद्धिया, व्रत परंपरा की बुद्धि से, उत्तम क्षमादि ब्रह्म व्रतांता, यानी उत्तम क्षमा से चालू होकर के ब्रह्म व्रतांत यानी व्रत जिसका अंत है, यानी क्षमादि से लेकर के ब्रह्मचर्य धर्म पर्यंत, ऐसे 10 धर्मों को 10 धापि धर्मा, 10 धर्मों का प्रयुक्ता उपदेश दिया। तम उन तीर्थकरम शीतलम, उन तीर्थंकर शीतलनाथ जिनको नमामि, नमस्कार करता हूँ। उन शीतलनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो जिन धर्म के जिन नायक, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया? व्रत परंपरा को, व्रत किसे कहते हैं? व्रतम विति, है ना। और जो अपने लिखा है 5 पापों का जहाँ त्याग होता है, वृत्ति जिनकी 5 पापों से वृत्ति होती है, उसका नाम व्रत है ना। तो ये व्रत 5 पापों से, जहाँ पर हिंसादि, अपन सूत्र पढ़ते ना, पहला सूत्र है हिंसा नितस्तेयाः ब्रह्म परिग्रहो वृत्तिर्वितम। हिंसादि 5 पापों से वृत्ति का नाम सो व्रत है। ये 5 पाप
हिंसा, झूठ, चोरी, शील और परिग्रह। इन 5 पापों जब तक आसक्ति है तब तक वृत्ति नहीं है। और जहाँ इन 5 पापों की त्यागने की प्रवृत्ति चालू हो जाती है तो उसका नाम वृत्ति है। तो ऐसे 5 पापों के त्याग रूप परंपरा को कहने वाले, जिनकी बुद्धि से, यानी उन्होंने अपने आप की बुद्धि से उसका वर्णन किया, ऐसे शीतलनाथ भगवान 5 पाप और 5 व्रत कहने में तो बिल्कुल सरल लगते हैं, है ना, बिल्कुल सरल है। हिंसा पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कुशील सेवन करना पाप है, और परिग्रह जोड़ना नहीं मानते। मानते हो? अगर सामने रुपये आ रहे हो तो तुम कहते नहीं, मेरा पाप का त्याग है। श्रावकों के लिए इसलिए कहते हैं, तुम लोगों को परिग्रह परिमाण कहा है, परिग्रह त्याग नहीं कहा। परिग्रह त्याग किसका होता है? मुनिराजों का। श्रावकों का परिग्रह परिमाण होता है, यानी परिग्रह का वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। श्रावक कितना भी कुछ ना करना चाहे कि मैं परिग्रह से मुक्त होना चाहता हूँ, तो श्रावक की भूमिका में कभी भी संभव क्यों? महाराज हमने सब कुछ घर बार छोड़ दिया, अब तो मैं आराम से निश्चिंत होकर के आपके चरणों में रह रहा हूँ, तो कितना भी रह लेना, लेकिन अभी भी ज़रूरत पड़ेगी वस्त्र की, है ना। और वे भी, जब हम लोग भी संग में रहते थे तो अब क्या हो गया, वस्त्र आदि है, कुछ फट गया है, कुछ हो गया है, गुरुजी से जाकर कह देते थे, गुरुजी ऐसा हो गया है, वस्त्र बदलना है। तो अच्छा है, ठीक है, किसी श्रावक से बोल दो, अपने पास तो पैसा रखते नहीं है। हम लोगों ने कभी भी संग में जैसे ही घर का त्याग किया है तो सिर्फ हमारे पास वस्त्र ही परिग्रह था। हम लोग कभी पैसा लेकर के संग में नहीं रहे कि भाई अपना एक काम कर लो, 10-20 हज़ार की अपनी एक हट्टा ले लो, ज़रूरत पड़ती है, जाते हैं। अब जैसे आज त्यागी वृत्ति लोग ऐसा करते हैं, लेकिन सही बात देखा जाए तो परिग्रह, हाथ में पैसा रहेगा, आदमी के मन में विकल्प होगा। एक बात है निश्चित है, हाथ में अगर पैसा होगा तो विचार है कि चलो बाजार घूम आए, सूरत आए हैं तो एक काम करते, चलो घूम आए बाजार में। अरे पैसा होगा तो, अगर पैसा के त्याग है और पैसा हाथ में नहीं होगा तो बाजार में घूमने जाएगा, क्या जरूरत है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं है। पैसा एक ऐसी है कि आदमी की परिणति हमेशा घुमाने वाला होता है, और पैसे में नियम से अगर हाथ में पैसा होगा, इसलिए कहा हम लोग संघ में अत्यंत स्पष्ट कहते, कोई भी व्रती के लिए, कोई भी ब्रह्मचारियों के लिए पैसा अपने पास रखना नहीं। हमारे संघ में पैसे वाले व्रती नहीं चलेंगे। सबसे पहले आपका परिग्रह, आपके वस्त्र ही आपका परिग्रह मात्र है, बाकी और कुछ भी परिग्रह। महाराज कहीं जाना होगा तो जाना होगा, आपकी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ काम भैया व्यक्ति या कहीं जाना होता था तो कुछ, जैसे आदर्शी कहते हैं, कुछ काम ऐसे आ गए, संघ में रहते थे, कहीं मुनि संघ वगैरह में कुछ दवाई या कुछ ऐसे काम के लिए या कुछ संकेत आदि के लिए जाना है, तो आदर्शी और संघ, तो एक संकेत कोई भी श्रावक, भाई देख लो, अब अपन जैसे होते थे,
अब रह रहे हैं, कोई उस समय जहाँ रह रहे हैं कोई श्रावक होते थे, गुरुजी का ऐसा संकेत वहाँ जाना है, भैया जी अभी व्यवस्था हो जाएगी। और अगर पहले से व्यवस्था करके जाओ, हाथ में हो, तो वे कहते महाराज चले जाओ भैया जी। देखो श्रावक हो, अगर तुम व्यवस्था लेकर के गए हो तो साधु श्रावक तो पहले ही से कहता है कि तो पहले से उनकी सब व्यवस्था है, अब क्या व्यवस्था करना है। और अगर तुम व्यवस्था नहीं है लेकर के चलोगे तो श्रावक कहेगा नहीं, अपना काम है उनकी व्यवस्था करना। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम पहले से साधु भी होगा और पहले से ही वो सब अपने की सब टीम टाइम लेकर के चल रहा है, तो श्रावक कहते हैं अब अपन को चिंता करने की जरूरत, उनकी तो सब व्यवस्था है। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए लिखा है यहाँ पर, 5 पापों की वृद्धि का नाम, व्यक्ति का नाम ही व्रती है। अगर हम इस प्रकार के निमित्तों से देखिए, अहिंसा व्रत का पालन श्रावक की पर्याय में कभी पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, एक देश रूप से तो हो सकता है। जैसे कि हम लोग 10वीं प्रतिमा लेकर के संघ में रहते थे, है ना। अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो संघ में रह करके आदर्शी के साथ रहते तो अपने वस्त्र तो हमें धोना ही पड़ते थे। ऐसा नहीं कभी किसी को देना नहीं, श्रावकों को कि ले जाओ मेरे कपड़े धो कर के लाओ। अब देखो आप कपड़े धोंगे और श्रावक से धुलवाओगे तो वो क्या करेगा, वो तो जाएगा अपने बाथरूम वगैरह में, जैसे अपने कपड़े धोता वैसे तुम्हारे कपड़े धोगा, जाकर के उसको कहाँ फेंक देगा, कॉस्टिक वगैरह जो पानी साबुन सोडा होगा जाकर के नाली में बहा देगा। और हम अपने हाथ से अपने कपड़े धोते थे तो अपने छत पे गए, वहाँ कपड़े धोए, वहीं सुखा दिए और वो पानी वहीं छत पे फैला दिया, बहाने का कोई काम है ही नहीं। तो इस प्रकार के देखो श्रावकों को भी अगर विवेक से काम करें तो वो भी बहुत सारी हिंसा से बच सकता है। हम उस पानी को जैसे कपड़ा धोया है, मुख्य रूप से वो तो करना ही पड़ेगा, पहनना है तो कपड़ा तो धोना पड़ेगा ही, इसमें भी लेकिन धोने में आरंभ तो होता ही है। इसलिए उसे कहा गया कि उसके पास पूर्णतया हिंसा से वृत्ति संभव नहीं है। अगर थोड़ी सी भी एक लगोटी भी है तो उस लगोटी को धोने का भी विकल्प होता ही है। और उस लगोटी जन जो आरंभ है वो भी उसके लिए पूर्णतया उसको आरंभ का त्याग का नहीं कर पाता है, इसलिए उसके अणुव्रत कहा। इलक छुल्लक के भी अभी महाव्रत नहीं है, ऐसे वो भी अणुव्रती है। तो ऐसे व्रतों को जो पूर्णतया पालन करते हैं वे होते हमारे महाव्रती मुनिराज। माता जी के पास भी पूर्णतया, इसलिए उनका गुणस्थान पंचम होता है, छठा गुणस्थान नहीं होता। कहने को उपचार से महाव्रती हैं, इसलिए पूर्णतया महाव्रतों का पालन उनके यहाँ पर भी, इसलिए उपचार से महाव्रत कहा है उनका। आओ साड़ी है पहनते हैं, उसको धोना भी पड़ता है, भला ही श्रावक धोए, लेकिन निमित्त निमित्त का उसका समर्थन तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए वस्त्रधारी कोई भी होगा पंचम गुण स्थान से ऊपर जा ही नहीं सकता। हारिकाओं को उपचार से महाव्रती जरूर कहा, लेकिन गुणस्थान की अपेक्षा से पंचम गुणस्थान वर्ती ही कहा है। उनके छठम गुणस्थान नहीं होता। छठे गुणस्थान वर्ती तो दिगंबर मुद्रा का धारी मुनिराज ही हो सकता है। एलक छुल्लक भी छठे गुणस्थान के पात्र नहीं बन सकते। जहाँ थोड़ा भी परिग्रह है, वस्त्र मात अगर भी परिग्रह है
तो वो भी उसके लिए थोड़ा सा असंयम का कारण है। इसको वस्त्र को असंयम का निमित्त कारण कहा, आरंभ आदि के कारण का निमित्त कारण कहा। उसको रखोगे, धोगे, संरक्षण करोगे। अब एक और कई लोग कहते महाराज कपड़ा नहीं धोए तो नहीं, आप नहीं धोएंगे, धुलाओगे भी तो भी आराम का समर्थन होगा। अब जैसे कि अन्य संप्रदाय आदि में कई जगह ऐसा है, वो वस्त्रों को धोते नहीं, बोले कि जीवों की हिंसा होगी धोने में। तो फिर ये ध्यान रखना, आप अगर वस्त्र नहीं धोते तो वस्त्रों के अंदर कितने सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आपके प्रकृति में जो धूल के निमित्त है, उस कचरा है, स्वाभाविक है, जो अपन पहनते हैं गंदा क्यों होता है? वो गंदा होगा तो उसमें सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और अगर आप उसको पहनोगे तो आपके शरीर की गर्मी से उन सब क्या होगा? घात होगा। नहीं धोगे तो भी हिंसा, धोगे तो भी हिंसा। इसलिए वस्त्र को नियम से, जहां पर भी वस्त्र है वो असंयम का कारण बनता ही है। इसलिए वह है विवेक आदि है। नहीं धोगे तो भी हिंसा होगी और धोगे तो भी हिंसा होगी। तो अणुव्रती है, वह अणुव्रतों का पालन करता हुआ वह भी विवेक ज्ञान पूर्वक अपने व्रतों का पालन करता है श्रावक। और मुनिराज पूर्णतया व्रती होते हैं। सही सच्चे व्रती अगर कोई है तो कौन है? अपने यहाँ लिखा है व्रती कौन? निस्सल्यो व्रती। जिसके यहाँ कोई शल्य नहीं हो वही सच्चा व्रती है। शीतलनाथ भगवान ने ऐसे व्रतों की महिमा का वर्णन किया जो सच्चा व्रती हो। ऐसे 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत, दोनों प्रकार के कथनों को व्रत 2 प्रकार के होते हैं। एक अणुव्रती किसके लिए है? वो आप सबको के लिए है, श्रावकों के लिए है। और एक महाव्रती जो कौन है? दिगंबर मुद्रा के धारी मुनिराज। उनको यहाँ पर कहा जाएगा, तो वे ही महाव्रती हैं। तो ऐसे व्रतों की महिमा परंपरा को बुद्धि से जिन्होंने कहा, तो व्रत अच्छे से पालन करने वाला ही व्रती होता है।